हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी भक्त कंगना रनावत को बड़ा झटका। जी हाँ, मुंबई कोर्ट के बाद आप लोगों को बता दें, कर्नाटका कोर्ट ने भेजा कंगना रनावत की एफआईआर के लिए नोटिस। दरअसल आप लोगों को बता दें, इस देश के किसान को आतंकवादी बता रही थी मोदी भक्त कंगना रनावत। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, भीम आर्मी ने बोला योगी सरकार पर अपना बड़ा हमला। कहा कितना ही डरा ले योगी सरकार, जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर ले। जी हां, पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ योगी सरकार इसीलिए इतना उचक रही है ना, क्योंकि आरोपी उसके समाज का है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, बिहार में जो मंत्री जी हैं वोट मांगने गए थे। जी हां, लोगों ने समर्थकों की कर दी जमकर पिटाई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, भू माफिया जो कि यहां पर सिंधिया के नाम पर चलाया जाता है, अब कांग्रेस ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि जो सिंधिया थे वो ना इधर के रहे ना उधर के। जी हां, भू माफिया चला रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। जी हां, बताया रेपिस्टों को बचा रही है बीजेपी की सरकार, किसानों की कमर तोड़ने में लगी है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, ममता बनर्जी का रौद्र रूप। दरअसल आप लोग बता दें कि यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़कती हुई नजर आई है ममता बनर्जी। जी हां, बीजेपी के कई नेताओं को डलवा दिया जेल के अंदर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ हुआ। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, मोदी भक्त अर्नब गोस्वामी, जी हां, दंगाई पत्रकार का जेल जाना हुआ तय। आप लोगों को बता दें, 4 लोगों को अंदर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ साथ 500 रुपए देकर लोगों के घर में चलवा रहा था इंडिया टीवी। जी हां, एडवर्टाइजर से लिया है फर्जी पैसा, सारे अकाउंट होंगे फ्रीज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें, शिक्षा मंत्री की जमकर लोगों ने कर दी धुनाई। जी हां, आप लोगों को बता दें, शिक्षा मंत्री जिनको लोगों ने उल्टे पैर दौड़ाया, बीजेपी के शिक्षा मंत्री को कहा अब यहां पर क्या लेने आए हो, और लोगों ने जमकर भगाया। यानी कि बीजेपी का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़के। जी हां, राहुल गांधी। कहा एक एक कर मोदी सरकार देश को अंबानी का गुलाम बनाने वाली है। जी हां, क्योंकि सारी जो निजी कंपनियां थी जो कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से खड़ी की थी, उन सबको प्राइवेट कर दिया। बड़ा हमला बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, लोगों का मोदी के खिलाफ प्रदर्शन। कहा देश की बेटी को नहीं मिल रहा इंसाफ, दिलाएंगे हम इंसाफ, योगी और मोदी की सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें, किसान बिल के विरोध में आज भी तैनात। जी हां, किसान। कहा मोदी सरकार को इस देश में नहीं रहने देंगे। जिस देश के किसान ने बनाया, आज उसी को धोखा दे रही है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला। कहा अपने समाज के लोगों को बचा रही है योगी सरकार, दलित लड़की दलित बेटी का लेने देने से कुछ नहीं योगी सरकार को। जी हां, छोटे बड़े धर्म वालों को टारगेट किया जा रहा है और अपने धर्म के लोगों को बचाया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हां, भीम आर्मी का योगी पर बड़ा आरोप। कहा जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है कर लो, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, योगी सरकार ने अब इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर भीम आर्मी पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि भीम आर्मी के कई लोग थे जो कि उस वक्त ये हाथरस वाला जब कांड हुआ तब वहीं पर मौजूद थे भीम आर्मी के लोग, और वो अपने आप को जो है नॉर्मल लोग बता रहे थे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो भीम आर्मी से। इसके चलते हुए चंद्रशेखर ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है योगी तुझे जो करना
करना है कर ले, जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर ले, लेकिन तू सिर्फ उन रेपिस्टों का इसलिए साथ दे रहा है ना क्योंकि वो तेरे समाज के लोग हैं। आज तू जिस तरीके से दलित समाज की बेटी को टारगेट कर रहा है, आज जिस तरीके से दलित समाज की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से छोटे बड़े समाजों को टारगेट कर रही है योगी सरकार, ये सरासर हमारे इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है। जी हाँ, आप लोग बता दें दरअसल यहाँ पर चंद्रशेखर ने और भी बड़ी बात बोल दी कि जितना भी योगी हमें पीछा हटाने की कोशिश करेगा हम उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे और बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय को और यहाँ पर आप लोगों को बता दें मुकुल रॉय, इन सभी को ज़बरदस्त तरीके से ममता बनर्जी ने डाल दिया है जेल के अंदर। जी हाँ, इन सब के खिलाफ हो गई है FIR। दरअसल आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी के खिलाफ BJP के नेता साजिशें रच रहे थे, ऐसे में गैर कानूनी ढंग से जो यहाँ पर विधानसभा पहुँच गए थे, जिसको लेकर अब BJP के यहाँ पर लोगों की कर दी गई है ममता बनर्जी द्वारा FIR दर्ज। जी है, कभी भी जेल के अंदर सब के सब ठूसे जा सकते हैं और ये BJP को बड़ा झटका लगा क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ गलत सलत चीज़ें बोलते हुए नजर आ रहे थे BJP के ही कुछ चंद लोग। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बिहार पहुंचे शिक्षा मंत्री तो लोगों ने दौड़ाया उल्टे पैर। दरअसल आप लोगों को बता दें कृष्णानंद वर्मा जो कि बिहार में पहुंचे थे, जी हाँ, और जिसके बाद लोगों ने उनको उल्टे पैर दौड़ा दिया। कहा अब यहाँ पर क्या लेने आए हो 5 साल बाद। जी हाँ भाई, यहाँ पर हमने देखा है कि BJP के जो लोग हैं वो एक के बाद एक आम जनता से वोट मांगने जा रहा है। दलित समाज में पहुंच गए थे, दलित समाज ने उल्टे पैर दौड़ाया कि हमारे समाज की एक बच्ची की जान चली गई और आप बेशर्मों की तरह वोट मांगने आए। उल्टे पैर दौड़ाया कि नहीं सुनना तुम्हारी कोई बात, यहां से भागो। आप लोगों को बता दें अब ये जो भाई साहब पहुंचे थे, जी हाँ, कृष्णानंद वर्मा, इनकी तो पिटाई होते होते रह गई। दरअसल आप लोगों को बता दें इनको घोंसी से जब लगा कि ये जीत नहीं पाएंगे तो BJP ने इनको इधर लाकर पटक दिया। इन्होंने एक पोस्ट भी लिखा कि मुझे घोंसी से क्यों जो है यहाँ पर निकाल दिया गया, जी हाँ, कृष्णानंद वर्मा को। और जिसके बाद ये जब गांव में पहुंचे तो लोगों ने उल्टे पैर इनको मार मार कर यानी कि दौड़ा दिया। वो तो इनकी पिटाई भी हो जाती लेकिन ये बच गए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, पब्लिक टीवी का रिपोर्टर अर्नव गोस्वामी अब इसके ऊपर मुंबई शिकंजा कस चुका है। दरअसल आप लोग बता दें रिपब्लिक टीवी के 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कहा है अर्नव इसके इंडियन टुडे का भी नाम शामिल था इसमें, जो TRP गलत ढंग से बढ़ाते हैं लोगों को पैसे देकर, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए जो यहाँ पर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है। आप लोगों को बता दें मुंबई पुलिस ने बताया कि कैसे अर्नव गोस्वामी लोगों को 500 700 रुपये देकर अपने घरों में जानबूझकर जो है रिपब्लिक टीवी चलाता था। देखिए अब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो एडवर्टाइज़र होते हैं जो अपना एडवर्टाइज कराते हैं, आपने देखा होगा चीज़ों के ऐड आते हैं, अंडरवेयर, बनियान या और भी प्रोडक्ट के न्यूज़ चलते में, तो इससे क्या होता है कि एडवर्टाइज़र इन्हें पैसा देते। अब ये क्या करता था कि लोगों के घरों में 500-700 रुपये देकर जानबूझकर अपना चैनल चलवाता था ताकि एडवर्टाइज आए और जनता देखे और इसके चैनल की TRP जो है वो नंबर 1 पर आए। तो मुंबई पुलिस ने बड़ा हमला बोला, इनका कहना है कि अब इसके सभी अधिकारियों के जितने भी खाते हैं इसके सब फ्रीज किए जाएंगे, जी हाँ, जिनमें एडवर्टाइज़रों से पैसा लूटा गया है झूठे ढंग से और जानबूझकर उन्हें ये एडवर्टाइज़र दिखाए गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे ये नीच पत्रकार जो कि हिंदू मुसलमान करता है और हाथरस की बेटी का 4 दिन तक इसने कोई वीडियो नहीं चलाया था, आज जो है किस तरीके से ये बुरी तरीके से फंस चुका है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा किसानों की पीठ तोड़ने में लगी हुई है मोदी सरकार। आज हाथरस वाली बेटी को नहीं मिल रहा है इंसाफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो है योगी के समाज के लड़के। दरअसल आप लोगों को बता दें जातिवाद और समाज धर्म, हिंदू मुसलमान, ये सब काफ़ी ज़्यादा चलता है यूपी में, और यूपी का नाम इसीलिए बदनाम है क्योंकि आए दिन रेप, मर्डर और इस जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लेकर बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने। उनका कहना है कि आज PM को नहीं पता कि किसानों की क्या हालत है।
किसान किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके का काला कानून लाया। या तो मोदी सरकार भोला बनने की कोशिश कर रही है, या फिर मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश का किसान गरीबी से अपनी जान दे दे मर मर कर। जी हाँ, जो आज बिल पास किया गया उस बिल को पारित करना चाहिए। और आप लोगों को बता दें, यहाँ तक के जो राहुल गांधी, उन्होंने ये तक पोल खोल दी कि पीएम मोदी अपनी चमकाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, अपनी इज्जत को। और देश की जनता जो है वो गरीबी में डूब चुकी है। आज देश के किसान बेहाल है, देश के नौजवान के पास नौकरी नहीं है। जी हाँ, वहीं पर आप लोगों को बता दें, इसी के साथ साथ जो हमारी बॉर्डर पे, हमारी सीमा पर हमारे देश के रक्षक लड़ रहे हैं, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार उनको इन सब चीज़ों से वंचित रख रही है, यानी कि देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुली हुई है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों को एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी भक्त कंगना रनावत की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, मोदी भक्त कंगना रनावत पर एफआईआर दर्ज। अब कर्नाटका कोर्ट ने भेजा, जी हाँ, एफआईआर के लिए एक, आप लोगों को बता दें, आदेश कि कंगना रनावत पर तत्काल में हो एफआईआर। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो किसान बिल के विरोध में जो किसान विरोध कर रहे थे, उसको लेकर कंगना रनावत, इस मोदी भक्त ने, जो कि हमेशा जात पात करती रहती है और आरएसएस जैसे गुंडे लोगों को सही बताती है, इसका ये कहना था कि ये जितने भी लोग जो इसमें, यानी कि जो जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसान लोग, वो सब लोग जो है गुंडे हैं। जी हाँ, वो सब लोग आतंकवादी हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, इस देश के किसान को जो आतंकवादी बता रही है, उसके अंदर क्या थोड़ी सी इंसानियत भी नहीं बाकी होगी? क्योंकि ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। अक्षय कुमार, कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन, ये मोदी के इतने बड़े बीजेपी के भक्त बन चुके हैं कि इनके कुछ भी पूछोगे आप तो इनका सिर्फ तारीफ में जवाब आएगा। जी हाँ, अक्षय कुमार इतना अच्छा था तो अभी हाथरस की बेटी भी क्यों नहीं बोला? ये जो लोगों के लिए मोर्चे लेके खड़ी हो जाती कंगना रनावत, ये हाथरस की बेटी पर क्यों उठ के नहीं आई सही से? जी हाँ, बस जो है यहाँ पर इन लोगों को जब सच्चाई की बात करो तो उल्टे पैर दौड़ते हैं। और अब इस मोदी भक्त का अच्छा हाल हुआ है, जो अब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की मांग कर दी गई है कर्नाटका कोर्ट में भी। जिस तरीके से इसने देश के किसान को आतंकवादी बताया था, इसके साथ यही होना चाहिए। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, कांग्रेस का बीजेपी पर अपना हमला। कहा सिंधिया जैसे लोग भू माफिया से जुड़े। दरअसल आप लोगों को बता दें, कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। उनका कहना, आज पैसे देकर सरकारें गिराई जाती हैं। जी हाँ, जिसको जनता चुनती है उस सरकार को पैसे के बल पर गलत ढंग से गिरा दिया जाता है। और बीजेपी के कई नेता जो है यहाँ पर वोट खरीदते हुए नजर आते हैं। आखिर उनका हिसाब कौन करेगा? जिस तरीके से सिंधिया पैसों के लिए शामिल हो गए, बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए कमलनाथ। उनका कहना है कि ये लोग मिलकर भू माफिया चला रहा है। जी हाँ, जिनके खिलाफ कमलनाथ ने मुहिम चालू की थी। उनका कहना है कि फिर से एक बार सरकार आएगी कांग्रेस की, और फिर से जो मिशन रोक दिया गया है, बीजेपी जो नहीं होने देना चाह रही, वो फिर से एक बार होगा और फिर से इन सब की जो जांच की जाएगी। जी हाँ, यानी कि कमलनाथ ने फिर से एक बार कस ली है अपनी कमर। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़ के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, बताया योगी को सबसे निकम्मा। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि आज जिस तरीके से छोटी धर्म वालों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है यूपी में, ये साफ साफ बताता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जात पात और धर्म होता है। उनका कहना है, जिस तरीके से योगी सरकार कि कई नेता जो यहाँ पर उन आरोपियों से मिलने गए, ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी अभी भी उन लोगों के टच में है। जी हाँ, वरना लेटर भी जिस तरीके से वायरल हुआ था, उसको लेकर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे। और अब असदुद्दीन में से कहना है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब लोग संपर्क में हैं उन लड़कों के। जी हाँ, उन लड़कों की मदद की जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो योगी के समाज के। तो क्या अगर वो लड़की दलित समाज की थी तो क्या वो इंसान नहीं थी? अगर कोई मुसलमान है तो क्या वो इंसान नहीं है? अगर कोई जैन है तो क्या वो इंसान नहीं है? जिस तरीके से छोटी बड़ी जातों को टारगेट किया जा रहा है यूपी में, ये साफ साफ बताता है कि कैसे आज भी जात पात और धर्म होता है यूपी में। जी हाँ, एनआरसी CAA में लोगों को रोक दिया गया।
जिस तरीके से राम मंदिर और मस्जिद पर विवादित बयान दिए यूपी की सरकार ने कई बार, ये साफ साफ दर्शाता है कि बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, चाहे वो कपिल मिश्रा जैसे लोग हो या फिर सीएम योगी जैसे, जो कि देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन देश के नौजवान में आज भी इतनी अकल है कि इस देश में लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जी हाँ, हर समाज का अपना धर्म होता है, हर धर्म की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म हमें यही सिखाता है, हर मज़हब हमें यही सिखाता है कि आप दूसरे के धर्म की इज्जत करो, दूसरों से प्यार करो। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।